अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सभी व्यूअर्स खैरियत से होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सिक्सर्स 260 पे। तो बिना आप सबका टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें हम आपको एक वॉशिंग मशीन की मोटर जो है इसको चेक करना बताएंगे, चेक करने का तरीका बताएंगे मल्टीमीटर की मदद से भी और सीरीज बोर्ड की मदद से भी। दो अलग अलग तरीक़ों से आपको एक वॉशिंग मशीन की मोटर को चेक करने का तरीका बताएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक वॉशिंग मशीन की मोटर पड़ी हुई है जो कि बिल्कुल साफ़ हालत में है। तो इसकी मैं आपको दिखा सकूं तो ये 3 तारें निकली हुई हैं, जो एक जिनमें से एक लाल रंग की है और 2 नीले रंग की हैं। ये जो नीले रंग की तारें हैं ये दोनों कैपेसिटर के लिए होती हैं, और जो ये रेड कलर की वायर होती है ये मेन होती है, मोटर की मेन होती है। तो हम बढ़ते हैं सबसे पहले अपने पहले तरीके की तरफ, जो कि था एक सीरीज बोर्ड की मदद से मोटर को चेक करने का तरीका। तो इसमें ये जो हमारा सीरीज बोर्ड है ये आम इलेक्ट्रिशियंस का क्या होता है कि सॉकेट होती है, बल्ब होता है और एक बटन होता है बटन बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए। लेकिन ये वाला सीरीज बोर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जब हम इस टू वे बटन मैंने इस्तेमाल किया है, इसको जब हम ऑन करेंगे तो ये हमारी सॉकेट डायरेक्ट पे काम करेगी। इसको हम बंद करेंगे तो ये हमारा सीरीज पे काम करेगी। तो इस बोर्ड को कैसे बनाया जाए इसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी हुई है, इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो जिस भाई ने नहीं देखी तो वो जाके इसको देख सकता है। तो इसके साथ हमें जो एक और चीज़ चाहिए होगी वो एक सीरीज लीड होगी, जिसको हम सॉकेट में इंसर्ट करेंगे तो ये हमारा सीरीज काम करेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया, ये मोटर की जो एक तो कॉमन वायर है और 2 जो हमारी कैपेसिटर की वायर्स हैं इनको चेक करेंगे। सबसे पहले कॉमन के साथ हम कैपेसिटर की एक वायर को चेक करेंगे, तो हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। तो इसके बाद हम दूसरी को चेक करेंगे, दूसरी पे भी ग्लो कर रहा है, दोनों पे बराबर बराबर ग्लो कर रहा है, किसी में कम ज़्यादा नहीं है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो जैसा कि अभी आपके सामने मैंने चेक किया, ये हमारी जो कॉमन वायर से साथ हम कैपेसिटर की एक वायर को चेक करेंगे, ये हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। इसके बाद हम दूसरी पे चेक करेंगे, ये हमारा बल्ब बराबर ग्लो कर रहा है। तो इसके बाद हम कैपेसिटर की दोनों को आपस में चेक करेंगे। यहाँ पे ये जो हमारा बल्ब है ये कम ग्लो करना चाहिए, ये जो कैपेसिटर और कॉमन की निस्बत हमारा बल्ब कम ग्लो कर रहा है दोनों कैपेसिटर की वायर्स पे। तो इसका मतलब ये हमारी मोटर बिल्कुल ओके है। अगर यहाँ पे ज़्यादा ग्लो करे या बराबर इसके बराबर ही ग्लो करे तो इसका मतलब ये होता है हमारी मोटर की जो वाइंडिंग है वो कहीं से क्रॉस हो चुकी है, हमारा सर्किट शॉर्ट है मोटर में। तो ये हमारा ये तो हो गया मोटर की लीड चेक करने का तरीका। इसके बाद मोटर की शॉर्ट कैसे चेक की जाती है, ये तीनों में से रैंडमली किसी एक वायर के साथ हम अपनी जो सीरीज लीड है इसको लगाएंगे, और इसकी सीरीज लीड की दूसरी वायर इसकी बॉडी पे कहीं पे भी लगा के चेक करेंगे जहाँ पे पेंट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी जो बॉडी अर्थ भी नहीं है, शॉर्ट भी नहीं है मोटर। तो ये तो हमारी हो गई मोटर को सीरीज लीड से चेक करने का तरीका। लेकिन इसमें ये होना चाहिए कि बल्ब जो हमारा है ये 200 वाट का ही कम से कम होना चाहिए, तो फिर ये हमारी मोटर चेक होगी। अदरवाइज़ 100 वाट पे अगर चेक करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो इसके बाद हमें अभी इसको चलाएँगे, तो हम इस पे 10 UF का कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे। इसके कनेक्शंस कैसे होते हैं ये देख सकते हैं, 2 कैपेसिटर की वायर्स हैं, ये दोनों एक कलर की आई हैं। इन दोनों के साथ कैपेसिटर लगा देंगे। तो इसके बाद हमारी जो सीरीज लीड है इसके साथ हम इसको चलाएंगे। एक वायर हम कॉमन के साथ लगाएंगे, दोनों में से किसी भी एक वायर के साथ लगा देंगे। ये देख सकते हैं हमारी मोटर घूम रही है लेकिन स्लो घूम रही है। तो इसमें अभी हम क्या करेंगे, ये सीरीज पे चल रही है इसलिए हमारी मोटर थोड़ी स्लो चल रही है। इसको ये बटन ऑन करेंगे, ये डायरेक्ट हो जाएगा, मोटर हमारी चल रही है, प्रॉपर चलना शुरू हो गई। तो ये तो हमारा हो गया कि मोटर को सीरीज बोर्ड की मदद से चेक करने का तरीका। तो अभी हम अपने सीरीज बोर्ड को साइड पे रखते हैं और बढ़ते हैं अपने दूसरे तरीके की तरफ, जिसमें हम आपको एक मल्टीमीटर क्लैमीटर, जो चाहे मल्टीमीटर और दूसरा होता है उसकी मदद से एक आपकी मोटर को चेक करने का तरीका बताएंगे। तो इसमें हमें एक अदद मल्टीमीटर चाहिए होगा, इसके बाद इसकी 2 लीड्स चाहिए होंगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने मल्टीमीटर को ये जो हमारा कंटिन्यूटी का ये जो है मोड है इस पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो एक दफ़ा चेक करेंगे हमारा ये प्रॉपर काम कर रहा है, बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब हमारा मल्टीमीटर प्रॉपरली काम कर रहा है। तो इसके साथ हम इसको कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तरीका वही होगा। सबसे पहले हम इसको करेंगे, एक जो हमारी कॉमन वायर है इसको ले लेंगे, दूसरा कैपेसिटर की वायर को ले लेंगे।
तो आप देख सकते हैं हमारी ये कंटिन्यूटी दे रहा है, ये बर्जिंग कर रहा है, ये हमारा बीप दे रहा है। तो ये मतलब हमारी कंटिन्यूटी ओके है। इसकी रीडिंग भी एक दफ़ा चेक कर लेंगे। तो ये 24.8 की रीडिंग दे रहा है। तो इसी तरह हम अपनी कॉमन को दूसरी कैपेसिटर की वायर के साथ भी चेक करेंगे। तो इसमें भी ये 24.8, 24.9, 25 ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो ये रीडिंग दे रहा है, बी भी दे रहा है, मतलब ये भी हमारी कंटिन्यूटी ओके है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो कैपेसिटर के दोनों वायर्स हैं इन दोनों को आपस में चेक करेंगे। मल्टीमीटर के ज़रिए चेक करने का तरीका ये होता है, वहाँ पे बल्ब जो कम ग्लो कर रहा था जब हमने कैपेसिटर की दोनों वायर्स आपस में टच की थी। तो मल्टीमीटर में ये होना चाहिए कि जब हम कैपेसिटर के दोनों को आपस में टच करें तो इसकी रीडिंग ज़्यादा आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारी जो कॉमन वायर थी इसकी कैपेसिटर के साथ 24 की रीडिंग आ रही थी, दूसरी वाली के साथ भी 24 की रीडिंग आई थी। तो जब हम कैपेसिटर की दोनों वायर्स को आपस में टच करेंगे तो उस सूरत में ये 49, 48 या 50 तक इसकी रीडिंग, मतलब डबल रीडिंग आनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी 49.2 की रीडिंग आ रही है, 49 की होगी तो मतलब ये हमारी बिल्कुल मोटर बिल्कुल ओके है। इसके बाद बॉडी अर्थ इसका कैसे चेक करेंगे, तीनों लीड्स में से किसी भी एक वायर पे हम अपनी लीड लगाएंगे, दूसरी लीड को हम बॉडी के साथ टच करेंगे। कोई रीडिंग नहीं दे रहा, इसका मतलब हमारी मोटर शॉर्ट भी नहीं है, बिल्कुल ओके है। तो ये तो हो गए हमारे दोनों तरीके, मोटर वॉशिंग मशीन की मोटर को चेक करने के तरीके हो गए। तो ये जो वॉशिंग मशीन की मोटर होती है इसमें थोड़ा सा ये होता है कि स्टार्टिंग और रनिंग दोनों का नंबर सेम होता है। तो इसकी रीडिंग चेक करने का तरीका थोड़ा सा और होता है। और बाकी कोई भी मोटर हो जाए, ड्रायर मशीन की मोटर हो जाए या वाटर पंप की मोटर हो जाए या कोई भी किसी भी तरह की मोटर हो जाए, उसकी जो रिवाइंडिंग होती है उसको चेक करने का तरीका थोड़ा सा और होता है। उसकी भी इंशाल्लाह मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा। तो ज़्यादा नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो उसकी भी मैं इंशाल्लाह जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा अपने चैनल पे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।